स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है सेशन में। मेरा नाम है निमिषा बंसल और इस सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला वर्ड है इनिशिएट। इनिशिएट करने का मीनिंग होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। आप किसी चीज को इनिशिएट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को शुरू कर रहे हो। कमेंस करना, इनॉग्रेट करना। कमेंस के ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिए। कमेंस मीन्स स्टार्ट करना। एंटोनिम्स हो गए, आपने उस चीज को रोक दिया या आप उसके फाइनल पे पहुंच गए, हॉल्ट कर दिया, कंक्लूड कर दिया। तो सरकार ने इनिशिएट किया है एक प्रोग्राम इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का, इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए चेंजेस लाने का। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है मायर्ड। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मायर्ड वर्ड का मीनिंग होता है आप किसी जिसमें किसी को फंसा दिया है, फंस गए हो। इफ यू आर मायर्ड मीन्स आप फंस गए हो। अगर किसी को फंसा दिया है तब भी हम मायर वर्ड का ही यूज करते हैं। एम्ब्रॉयल हो जाना, स्नेयर हो जाना, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना, बहुत लंबे टाइम तक फंसा हुआ होना। पार्ट ऑफ स्पीच इज एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स हो गए, आपने फ्री कर दिया, लिबरेट कर दिया, फ्री कर दिया। तो टीम की जो प्रोग्रेस थी प्रोजेक्ट में वो मायर हो गई, मतलब वो रुक गई। किस वजह से? क्योंकि मेंबर्स क्या थे, डिसअग्री कर रहे थे। मेंबर्स अग्री ही नहीं कर रहे थे। तो मायर मीन्स फंसा देना या फंस जाना। चलो अगले पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरहॉल। फिर से ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओवरहॉल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को आपने हटाया वहां से, उसको ठीक किया और वापस से उस जगह लगा दिया, उसको क्या बोलते हैं? ओवरहॉल करना। मीन्स किसी चीज की मरम्मत करना, किसी चीज में चेंजेस करना जिससे कि वो चीज अच्छे से काम में आ जाए, दैट इज ओवरहॉल करना। रिवैम्प करना, रेनोवेशन करना मीन्स ठीक करना उस चीज को। रिवैम्प पे डबल स्टार मार्क कीजिए। इसमें भी एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इसके एंटोनिम्स है रैक कर देना, खराब कर देना, मार। इस मार वर्ड पे 4-5 स्टार मार्क कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस मार वर्ड का मीनिंग होता है स्पॉइल करना। आपने क्या किया? उस चीज को और खराब कर दिया। तो ये जो चेंजेस है क्या चाहते हैं? ये चेंजेस कहते हैं कि ओवरहॉल हो, चेंजेस आए जिस तरीके से ब्रिटेन जो है एयर ट्रैवल को रन करता है। तो ओवरहॉल को हमने कैसे यूज किया? इनफैक्ट ये वर्ब नहीं है, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो इट इज व्हाट? इट इज अ नाउन। ओवरऑल इज अ नाउन। चलो अगले शब्द पे आते हैं, अंडरमाइन करना। अंडरमाइन करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की वैल्यू को कम कर देना। आप किसी चीज को अंडरमाइन कर रहे हो, मतलब उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जो उसको मिलनी चाहिए थी। मेकिंग समवन लेस कॉन्फिडेंट, लेस पावरफुल, लेस लाइकली टू सक्सीड। आप उसको कमजोर बना रहे हो, दुर्बल कर रहे हो। सिनोनिम्स क्या हो गए? इम्पेयर कर रहे हो, डिबिलिटेट कर रहे हो, मीन्स कमजोर बना रहे हो, वो वैल्यू ही नहीं दे रहे जो उसको मिलनी चाहिए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, बोल्स्टर करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, फोर्टिफाई करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। इस फोर्टिफाई में एक रूट वर्ड है फोर्ट, और इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ। तो सरा को बहुत खराब लगा जब उसके क्लासमेट्स उसकी एफर्ट्स को अंडरमाइन करते रहे, उसकी वैल्यू को नहीं समझे जो एफर्ट्स वो कर रही थी ग्रुप प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए। समझ आ रही है वोकैबुलरी? चलो अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डेटेरियोरेट। डेटेरियोरेट का मीनिंग भी क्या हो गया? खराब कर देना। कोई चीज डेटेरियोरेट हो रही है मतलब वो खराब होती जा रही है। आपने किसी चीज को डेटेरियोरेट कर दिया, इसका मतलब आपने उस चीज को खराब कर दिया, मीन्स टू बिकम वर्स। सिनोनिम्स क्या हो गए? रिग्रेस, डीजेनरेट, मीन्स खराब होते हुए जाना। फिर से किस चीज की बात कर रहे हैं? एक्शन की बात कर रहे हैं, चीज खराब होती जा रही है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए? किसी चीज को इनहांस करना, ऑगमेंट करना, मीन्स इंक्रीज करना। तो जो रिश्ता था दोनों फ्रेंड्स के बीच में वो खराब होने लग गया जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और क्या हुआ? आर्ग्यूमेंट हुआ। यस अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेंट। एक्सेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एसेंट, एक होता है एक्सेंट। इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना, कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो एक्सेंट होता है, आप किस तरीके से बोल रहे हो? आपका एक्सेंट इंडियन एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है या ब्रिटिश एक्सेंट है, द बोलने का तरीका। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? एलिवेशन या फिर एडवांसमेंट। इसका मीनिंग क्या है? ऊपर की तरफ जाना, इंक्रीज होना। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिसेंट या फिर फॉल, नीचे की तरफ आना। तो विद दिस रिसेंट प्रमोशन, उसका जो अभी अभी प्रमोशन हुआ है, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है अपने करियर में,
मतलब उसके साथ जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, ये शब्द आपका नाउन है। अगले शब्द पर आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेलिंग। कर्टेलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को लिमिट करना। यस, चलो, कर्टल करना, कर्टल करने का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करते हुए जाना। डिमिनिश करना, लेसन करना मीन्स कम करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, एम्पलीफाई करना, हाइटन करना, इंक्रीज करना। तो रूबी के जो सपने थे कि वो पूरी दुनिया ट्रैवल करेगी, वो थोड़े टाइम के लिए कम हो गए, मतलब थोड़े टाइम के लिए उनमें बाधा आ गई जब उसको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ा। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है एक्सपेडिट करना। एक्सपेडिट करने पे डबल स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सपेडिट करना मीन्स किसी चीज को जल्दी करवा देना। प्लीज एक्सपेडिट द प्रोसेस मीन्स इस प्रोसेस को जल्दी करवाओ ना, एक्सपेडिट करो इसको। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, जल्दी जल्दी करवाना किसी चीज को। हेसन करना, प्रेसिपिटेट करना मीन्स आप उस चीज को जल्दी जल्दी करवा रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गया, डिले करना, देरी से हो रही है, आराम से हो रही है, प्रोलॉन्ग, लंबे टाइम तक चल रही है। तो सीईओ ने रिक्वेस्ट किया टीम को कि वो जो नया प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसको जल्दी जल्दी बनाए, जिससे कि कंपटीशन से वो लोग आगे रह पाए। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज हेल। हेल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी चीज के लिए हेल वर्ड का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब क्या है, आपकी जो टोन है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, वो बढ़िया है, वो बना रहे, सब कुछ अच्छा रहे, दैट मीन्स हेल करना, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। तो डिस्क्राइब समबडी और समथिंग एज बीइंग वेरी गुड और स्पेशल, आप उसकी जय जयकार कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, मीन्स तारीफ कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गए कंडेम करना, सेंश्योर करना मीन्स बुराई करना। तो नई सरकार की जो पॉलिसी है उसको एनवायरमेंटलिस्ट ने उसकी तारीफ करी कि एक बहुत अच्छा स्टेप है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तारीफ कर रहे हो तो एक्शन कर रहे हो, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड वर्ड कहाँ से बना, मुझे ड्राइंग करने की जरूरत पड़ जाएगी। मान लेना कि ये जो है एक हॉर्स है, हॉर्स को ऐसे बांधा जाता है, तो इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्स को ब्रिडल किया जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, हॉर्स को कंट्रोल किया जाता है ब्रिडल्स की हेल्प से। तो ब्रिडल का मीनिंग क्या हो गया, कंट्रोल करना। तो अनब्रिडल्ड क्या हो गया, ऐसी चीज जो कंट्रोल्ड ही नहीं है। तो अनब्रिडल्ड इज व्हाट, अनब्रिडल्ड इज समथिंग विच इज नॉट कंट्रोल्ड और लिमिटेड, कोई चीज जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इनटेम्परेट है, अनरेस्ट्रेन्ड है, मीन्स कोई भी कंट्रोल नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गए, कंस्ट्रेन्ड है, चेक्ड है, कंट्रोल है। तो उसका जो अनब्रिडल्ड एम्बिशन था, उसका जो बिना कंट्रोल का, मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी, ऐसे उसके जो सपने थे, इसकी वजह से वो बिना थके हुए काम करता था दिन और रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। मैम ये डायनासोर लग रहा है, चलो थैंक गॉड किसी एनिमल से तो मिलता जुलता है ना, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। अगले वर्ड में आते प्लंज करना। प्लंज करने का मीनिंग होता है ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे तेजी से गिरना, दैट इज व्हाट प्लंज करना। शेयर मार्केट डूब रही है, तो शेयर मार्केट प्लंज कर रही है, मींस बहुत तेजी से गिर रही है। प्लमिट कर रही है, क्रैश कर रही है, बहुत तेजी से गिर रही है। एंटोनिम्स हो गए बर्जियनिंग, स्काई रॉकेटिंग मींस बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। तो जो डिमांड में जो गिरावट हुई है, इसकी वजह से शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से गिर गए। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। अगला वर्ड है किसी चीज को कैरी आउट करना, मतलब आपने उस काम को पूरा कर लिया। ही कैरीड आउट द टास्क वेरी वेल, उसने उस काम को बहुत अच्छे से पूरा किया। तो कैरी आउट मीन्स अच्छे से किसी चीज को पूरा करना। वोकैबुलरी क्लियर है सभी को। 3 इडियम्स है, एक एक करके देखते हैं। पहला है क्लियरिंग द डेक। भाई प्लीज क्लियर द डेक, इसका मतलब क्या है, जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं सबको हटा दो, जिससे कि हम काम कर सकें हम। तो क्लियर द डेक मीन्स अननेसेसरी चीजों को रिमूव करो और काम पर फोकस करते हैं, काम शुरू करते हैं। एट ऑड्स मीन्स भाई मेरे और तुम्हारे विचार मिलते नहीं है, तो वी आर एट ऑड्स विद ईच अदर मीन्स मैं कुछ और सोच रही हूँ, तुम कुछ और सोच रहे हो भाई। अगला है चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका मतलब क्या है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे जिससे कि कोई इंसान अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, या फिर उसके पास बहुत ज्यादा पावर ना आ जाए, उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस।
समझ आई वोकैबुलरी? चलो